नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था 10 बजे से 12 बजे तक, 20 सितंबर 2020, हिंदी पीएचडी एंट्रेंस यूसेट, उसका पार्ट बी है। ये 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व किए हैं। मुझे तो लगता है ये 99% करेक्ट है। अगर फिर भी आपको कहीं गलती लगती है तो मुझे बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर क्या क्या है, क्या आंसर है। 50 क्वेश्चन होंगे इसमें और आपका पेपर अच्छा ही गया होगा, कहीं ना कहीं आपको पीएचडी लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी क्रियाओं में कितने पुरुष, कितने लिंग और वचन होते हैं? तो वो है 3 पुरुष 2 लिंग 2 वचन। 3 पुरुष कौन सा? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। 2 लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, 2 वचन, एक वचन, बहुवचन। ये संस्कृत में 3-3 होते थे, लेकिन हिंदी में 2-2 हो रहे हैं। न वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य है। उसके बाद आते हैं 53 क्वेश्चन पे, स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग है? तो वो है 4। 4 वर्ग कौन से हैं मैं बताऊंगा अभी। वो है क, ट, त और प। क, ट, त, प। क, ट, त, प ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, वर्ग है। क, ट, त, प वो वर्ग। ये क, ट, त, प, क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ। उसके बाद आएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आएगा ट, ठ, ड, ढ। उसके बाद आएगा त, थ, द, ध। उसके बाद आएगा स्पर्श व्यंजन प, फ, ब, भ। ये 4 स्पर्श व्यंजन के वर्ग है। उसके बाद आता है हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार है किशोरीदास वाजपेयी। देखिए, हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी है, जबकि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र जी है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के साहित्यकार एवं प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। आगे देख लीजिए, उनका जन्म 15 दिसंबर 1898 में हुआ था। ये पॉज करके देख लीजिए। मुझे किसी ने बोला कि ये कांता प्रसाद गुरु है, लेकिन कांता प्रसाद गुरु नहीं है, ये किशोरीदास वाजपेयी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी? 9 मानिए। 9 नाथ और 84 सिद्ध होते थे। इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता ही हुआ। सूफी काव्यों में साधक के लिए आराध्य की कल्पना किस रूप में की जाती थी? तो नायक, सॉरी ये रॉन्ग है। आराध्य प्रेमिका के रूप में, मतलब जो प्रेमी है वो प्रेमिका को देवता के रूप में मानकर उसको प्राप्त करना चाहता था। जैसे एक भक्त एक भगवान को मानकर कैसे अपना प्रेम पाना चाहता है, भक्ति प्रेम पाना चाहता है, वैसा ही सूफी काव्य में प्रेम और प्रेमिका और उसके दोनों पक्ष को लेकर प्रेमिका को जो पुरुष होता है वो पाने का बताया है, जैसे हम भक्ति में पाते हैं वैसे। तो आगे चलते हैं। पद्मावती समय किस काव्य का अंश है? वो है पद्मावत का। उसके बाद आते हैं इधर आजकल। क्या है इधर आजकल? अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी राम भक्ति शाखा माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े है और राम
की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। यह है उपर्युक्त आलोचनात्मक कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, राम भक्त कवि तुलसीदास का संबंध निम्नलिखित में से किस दार्शनिक सिद्धांत से है? तो विशिष्टाद्वैतवाद है। आगे, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? वो है सख्य भाव की। सख्य भाव यानी भाई मानकर या दोस्त मानकर, ऐसे मित्र मानकर जो भक्ति करते हैं वो सख्य भाव की। दास्य भक्ति तुलसीदास की थी। और कांता भाव पता नहीं है, शांति भाव। और माधुर्य भाव मीरा जी की थी। या इसे वात्सल्य भाव भक्ति भी कही जाती है। सूरदास की भक्ति जो वात्सल्य भाव की भक्ति है, देखते हैं। जैसे मैंने कहा, सख्य भाव या वात्सल्य भक्ति सूरदास जी की है। उसके बाद मीरा की माधुर्य है, रामानुज की दास्य है, मध्वाचार्य की कांता या माधुर्य भक्ति है, निम्बकाचार्य सख्य भक्ति है, वल्लभाचार्य वात्सल्य है, नामदेव की सगुण निर्गुण है, तुलसीदास दास्य है, अग्रदास माधुर्य भाव भक्ति है। उसके बाद आता है सूरदास का तो बता दिया है। आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? शेख बुरहान के शिष्य थे। बी होगा आंसर इसका। मैंने इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूं। मतों, आचार्यों, संप्रदाय और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर सकता हूं। उपर्युक्त विचार किस आलोचक का है? वो है राहुल संस्कृतयन। मुझे डाउट लग रहा है इसलिए गेस में डाला है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करने के लिए हिचकिचाइए मत। मेरा पहले वीडियो है, मुझे भी सुधार करना चाहिए। मैं तो सुधार करने का सोच ही रहा हूं, लेकिन आपके सुझाव मिले तो मैं और अच्छे तरीके से वीडियो को सुधार सकता हूं, एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं, और बहुत कुछ है अंदर जो कर सकते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धामान सोच बस कहे, एक एकन सो कहाँ जाई का करी, दरिद्रता, बेहाली, कृषि और व्यापार की दुर्व्यवस्था तथा बेकारी का उपर्युक्त शोचनीय वर्णन किस कवि ने किया है? वो है तुलसीदास जी। आगे, सगुण निर्गुण का तत्वदर्शन द्वंद्व निम्नलिखित में से किस कवि में देखने को मिलता है? तो सगुण और निर्गुण दोनों का तत्वदर्शन मिश्रण द्वंद्व किसमें? मुझे लगता है सुंदरदास या भिखारीदास में, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। तो आप अगर आप जानते हैं तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। सॉरी, अगर नहीं है तो मैं देखूंगा एक बार, इसको देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अंगदर्पण के रचनाकार कौन है? रसलिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथ कार कवि बिहारी लाल का जन्म कब माना जाता है? वो है 1660 में। देखिए दोस्तों, मैंने जो डाउट में डाला है वो 100% मुझे नहीं मालूम है, वही डाउट में डाला है, लेकिन जो करेक्ट डाले हैं वो 100% करेक्ट है, इसलिए मैं टिक करके आपको बताने जा रहा हूं। मैंने देख के, परख के और क्या है टैली करके ही मैंने डाला है, तो इसमें आप डाउट करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण किसके भाई थे? तो वो थे चिंतामणि के। देखो, मतीराम, चिंतामणि, भूषण और जटाशंकर, ये चारों भाई थे।
चिंतामणि, मतीराम, भूषण और जटाशंकर, ये चारों भाई थे। आगे है विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो है निम्बक संप्रदाय अपना लिया था घनानंद विरक्त होने के बाद। जब सुजान उसको ठुकरा देती है प्रेम करने से, उसको साथ चलने से, तब घनानंद जी वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन चले जाके वहां पे जाके निम्ब का संप्रदाय अपना लेते हैं। वही क्वेश्चन पूछा है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हित हरिवंश जी ने की। राधा वल्लभ संप्रदाय को वल्लभाचार्य संप्रदाय को राधा वल्लभ संप्रदाय कहा जाता है। इसकी स्थापना संत हित हरिवंश ने की। सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन किस कवि ने किया? वो है सूदन। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद्र किस उपनाम से कविता लिखते थे? वह गिरिधर दास। गिरिधर दास गोपाल राय ऐसा कुछ नाम था उनका, तो गिरिधर गोपाल राय था, गिरिधर नाम से लिखते थे। उसके बाद साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखे ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। ये देखिए दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट एक ये बताने जा रहा हूं। ये जब जो भी क्वेश्चन उठाए गए नए, इसमें से 80% क्वेश्चन अलग अलग विश्वविद्यालय के सेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग एक बार स्लेट एग्जाम देख के जाते तो आपको ये पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं लगता जितना आप आज सोच रहे हैं। आगे है, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कूदाते हुए महफिल में आते हैं। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक के बारे में कहा है? तो वह है इंशाअल्लाह खान। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा मौलिक नाटक नहीं है? तो विद्यासुंदर 1868 में संस्कृत के चोर पंचाशी का मूल नाटक का अनुवाद है। ये सब मूल नाटक है। प्रेम जोगिनी, विषमशोद्धम और चंद्रावली, ये मूल है। ये विद्यासुंदर अनुदित नाटक है। खड़ी बोली हिंदी के कीर्ति स्तंभ प्रियपरास महाकाव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1914। हरिवंश जी से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन क्या है, प्रिय प्रवास के बारे में है, मैं आगे बताऊंगा। वैदेही वनवास भी उनका है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त का प्रबंध काव्य नहीं है? तो प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसका है? हरिवंश जी का है। 18 सर्ग है उसमें। ऐसे और एक पूछा है, एक क्या पूछा है, हरिवंश जी किस युग के कवि थे? वो है आगे मैं बताऊंगा। गंगावतरण किसका काव्य है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसको जाकी नाम से भी जाना जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुझे गेस लग रहा है, ये अन्वय क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है छायावाद प्रेम और यौवन की कविता है। ये गलत लगता है मुझे। तो आप देखिए मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये सही है या नहीं। छायावाद वैयक्तिक सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति है। मतलब छायावाद में जो कवि थे अपनी खुद की चेतनाओं को सौंदर्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, सही है। यौवन और प्रेम और यौवन का कहाँ किया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे डाउट लगा इसलिए डाला है। छायावाद आत्मा और परमात्मा के द्वंद्व अनुभव की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति है, ये भी सही है जहां तक मुझे लगता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये तो वाक्य दिया है नगेंद्र और रामविलास शर्मा ने। सूक्ष्म का विद्रोह और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, ऐसा 2 रामविलास शर्मा और नगेंद्र ने दिया है अपनी
क्या बोलते हैं उसको, व्याख्या दिया है। आगे है, नंद दुलारे वाजपेयी की ख्याति मुख्य किस रूप में है? मुझे ये भी डाउट है। छायावाद के प्रमुख व्याख्याकार और पुरस्कर्ता के रूप में मुझे यही भी ही लगता है, लेकिन और एक बार आप देख लीजिए, मेन जब छोड़ेंगे वो तब भी मालूम होगा। एक मुझे 5 या 6 क्वेश्चन डाउट में है। इति वर्तप्रक कविता और आलोचना के पुरस्कर्ता के रूप में, तो ये नहीं लगता है मुझे, बी होगा ऐसा लगता है। देखिए यहाँ पे पूछ लिए, देखो हरिओद का 3 क्वेश्चन हरिओद से उठाए गए हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपर्युक्त काव्य पंक्ति हिंदी के किस साहित्यिक युग की है? तो ये द्विवेदी युग की पंक्ति किसकी है? पंक्ति है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हरिओद का प्रिय प्रवास, उसकी है। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। उपर्युक्त काव्य पंक्ति का लेखक कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश कविता से ये लिया गया है। वो कविता, ये कविता एनटीए नेट के जो सिलेबस है उसमें भी है। यहाँ पे 30-40% नेट के सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप अगर मेरा जब पहले डाला था, मैंने जो 6 वीडियो बना के डाले थे, अगर वो देखते तो आपको आज ये 60-70% ये आसानी होती थी अगर वही पैटर्न फॉलो करते थे। तो देखिए ऐसा है, सप्तक की प्राय सभी कविताओं में मिश्र जी की गीत फरोश कविता अत्यंत चर्चित है। अधरों की मुस्कान के साथ साथ कवि सूक्ष्म व्यंग मुक्त भाषा में फेरी वाले की भांति पुकार लगाकर किस्म के गीत बेचता है। वह दिन रात लिखता है। मतलब एक समय था जब भवानी प्रसाद मिश्र जी को घर चला पाना या घर की आर्थिक स्थिति सुधार पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस समय इनकी हालत भी आजकल जो गीत बेचते हैं फिल्में में जो गीत बेचते हैं उसी तरह की हो गई थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए इन्होंने गीत फरोश कविता लिखी थी, ऐसा कहते हैं। उसके बाद आता है मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में का प्रथम प्रकाशन आकाशों के दीप अंधेरे में नाम से कल्पना पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? तो वो है आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राम कथा पर आधारित रचना कौन सी है? तो राम कथा पर आधारित रचना कौन सी है? संशय की एक रात। आत्मजय देखिए, आत्मजय कंठोपनिषद पर लिखी गई है और रश्मिरति कर्ण पर लिखी गई है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे की है। तो ये क्वेश्चन के सेट में पूछ लिया गया, या तो तेलंगाना के सेट में पूछा होगा या महाराष्ट्र या गुजरात के सेट में पूछा गया। के सेट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रेफर कीजिए, आपको इजी लगेगा आगे के एग्जाम्स। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के साहित्यकार नहीं है? तो वो है नगेंद्र का 1915 में जन्म हुआ था। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा नहीं है, समझिए बात को। उन्होंने हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा नहीं है, उन्होंने संपादन किया है। और मूल इतिहास ग्रंथ किन ने लिखा है? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। लेकिन नगेंद्र ने संपादन किया है, इसलिए नगेंद्र का नहीं होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन डालने से बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अंदर जाके जो चीज पढ़ेंगे ना तभी पता चलेगी कि क्वेश्चन का आंसर क्या, किस तरह ले जा रहा है, क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है। आगे देखिए 86, चरण कमल बंध्यो हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वो है रूपक। आगे देखते हैं, जहां कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, उदाहरणार्थ बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कराग करे विधि नाना।
वहां कौन सा अलंकार होता है? वो है विभावना अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक भाव नहीं है? तो आवेग सात्विक भाव नहीं है, ये 33 संचारी भावों में से एक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नाट्य वृत्ति नहीं है? मुझे लगता है सात्विक नहीं होगा, ये डाउट है। लेकिन अगर आपको मेरे इसमें एक 5 या 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आपको आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। सात्विक लगता है, कौशिक, आहार्य और आर्भटी, ये मुझे लगता है नाट्यवृत्ति है। तो आगे देखते हैं। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मम गुणम, काव्य गुण की उक्ति परिभाषा किसने दी है? किस आचार्य ने दी है? वो है दंडी। आगे है, गोदान में मिस्टर मेहता क्या थे? वो है दर्शन शास्त्र के अध्यापक। प्रेमचंद को इससे ही जोड़ के देखा जाता है, मेहता से। उसके बाद आते हैं अनंत देवी और भट्टारक किस नाटक के पात्र है? वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 नेट में है ये। और ऊपर वाला क्वेश्चन जो गोदान का है 1936 प्रेमचंद जी, वो भी नेट में रखा गया है। प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त 1928, यह दो अनंत देवी भट्टारक उसी स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। आगे, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यह मत हिंदी के किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है। नामर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? तो वह है परिंदे, निर्मल वर्मा। मनिक मुल्ला किस कथाकार की चरित्र सृष्टि है? वह है धर्मवीर भारती। उसके बाद निर्वैयक्तिकता की अवधारणा किस पश्चिमी काव्य शास्त्रीय से संबंधित है? टी.एस. इलियट से है। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। महादेवी जी के समकालीन जो कथाकार थे, रचनाकार थे, उनका लेखा जोखा, मतलब उनके साथ कैसा रवैया था, मेलजोल था, उठना बैठना था, उसको लेकर महादेवी जी ने पथ के साथी नाम से संस्मरण लिखा है। आगे है, निपुणिका और भट्टिणी किस औपन्यासिक कृति के चरित्र है? तो वह है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट उपन्यास पढ़ी है, बहुत जबरदस्त उपन्यास है। ऐसे पुराने काल की छवि जो है, दृश्य जो है हमारे सामने आते जाते हैं, ऐसे फिल्म की तरह आते जाते हैं। उसको अगर पढ़ेंगे आप तो बहुत बढ़िया उपन्यास है। नेट के सिलेबस में रखा है। कुछ है इसलिए, कुछ जबकि बातें है इसलिए हमें बताने के लिए इतनी बड़े पूरा देश में जो सिलेबस है नेट का, उसके लिए रखा है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसको एक बार, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, एक बार आपको हो सके तो पढ़ लीजिए, बहुत कम दिन में हो जाएगा। उसके बाद आता है दलित लेखन का वैचारिक आधार अम्बेडकरवादी दर्शन है। पक्का मालूम है, फिर भी मुझे कहाँ ये हो रहा है, या तो मार्क्सवाद या अम्बेडकरवाद में डाउट है। अम्बेडकरवादी है 99.99, 1% कहाँ तो भी मुझे चूक हो रहा है जैसा लग रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए। कछुआ धर्म के निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। दोस्तों, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आज ही मैंने इसका क्वेश्चन पेपर लेके इसका सभी आंसर ढूंढ के देख के सभी बुक रेफर करके बनाया है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, चाहे वीडियो जैसा भी बना हो, कष्ट तो जरूर लगता है। तो मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि मेरे साथ आपको भी इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको भी पढ़े जैसा लगेगा, आपको भी रिवीजन हो जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो नहीं। आपके ऊपर मैं थोप ना रहा हूँ या ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। हमारी चैनल की तरफ से आपको कुछ मदद मिल रही है तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए, बताइए आपके दोस्तों को कि इससे भी उनको लाभ मिले। इतना कहते हुए मेरे इस क्वेश्चन पेपर को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कोरोना में सेफ रहिए।